अभी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन क्या सौरमंडल के प्लैनेट्स के ग्रुप में कोई और ग्रह भी शामिल हो सकता था, जिसका ऑर्बिट मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट की जगह पर होना चाहिए था। जब भी खगोल वैज्ञानिक ग्रहों के ऑर्बिट को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच कोई ग्रह मिस हो रहा है, और जिस ऑर्बिट में इस ग्रह को होना चाहिए था उस ऑर्बिट में एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें छोटे और बड़े एस्टेरॉयड्स हैं। क्या इस एस्टेरॉयड बेल्ट की जगह पर उस मिसिंग प्लैनेट को होना चाहिए था? इस विषय पर खगोल वैज्ञानिक एक थ्योरी देते हैं। इस थ्योरी के अनुसार सूर्य के बनने के बाद जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तब जुपिटर प्लैनेट जल्दी बन गया था, और जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से मार्स और जुपिटर के बीच में जिस प्लैनेट को बनना था वो नहीं बन पाया, क्योंकि जुपिटर की तीव्र ग्रेविटी की वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद मटेरियल आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाया और उस ऑर्बिट में कोई दूसरा ग्रह नहीं बन पाया। एस्टेरॉयड बेल्ट पर एक थ्योरी और सामने आती है कि हो सकता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट की जगह पर किसी ग्रह का निर्माण हो चुका हो और ग्रहों की आपस में टक्कर की वजह से वो ग्रह नष्ट हो गया हो और उसका मलबा एस्टेरॉयड बेल्ट में बिखर गया हो। लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए 2 कारण सामने आते हैं, जिनमें पहला कारण है कि कोई भी विस्फोट या टक्कर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि जिसकी वजह से पूरा ग्रह ही खत्म हो जाए। और दूसरा कारण ये है कि अगर एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सारा मटेरियल एक ही ग्रह का है तो इस सारे मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड्स ग्रुप्स में बटे हुए हैं जिनके बीच में खाली जगह है। मतलब एस्टेरॉयड्स का एक बंच है, फिर खाली जगह है, और उसके बाद फिर से एक बंच है और फिर से खाली जगह है, जिसको कर्कवुड गैप्स बोलते हैं। एस्टेरॉयड्स का अरेंजमेंट पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट में इसी तरह है, और हर एक ग्रुप की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पर कोई ग्रह कभी बना ही नहीं था जो ग्रहों की टक्कर में खत्म हो गया हो। लेकिन इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में वैज्ञानिकों ने एक सबसे बड़ा एस्टेरॉयड खोज निकाला है, जिसको मिनी प्लैनेट या बौना ग्रह कहा जा सकता है, और इसका नाम सीरिज है। हबल टेलीस्कोप की मदद से पता चला है कि ये मिनी प्लैनेट पृथ्वी की तरह ही है, जिसकी कोर पत्थर की है और बाहरी क्रस्ट धूल और मिट्टी से बनी हुई है, और इसका डायामीटर 930 किलोमीटर का है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी क्रस्ट के अंदर जमी हुई बर्फ के रूप में शुद्ध पानी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर सीरीज पर 25% भी पानी होता है तो वो पृथ्वी पर मौजूद शुद्ध पानी से ज्यादा होगा। हालांकि सीरीज को 18वीं शताब्दी में ही खोज लिया गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और इसके बारे में कम जानकारी का कारण ये भी था कि ये अन्य एस्टेरॉयड्स के साथ झुंड में मौजूद है। इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में 100 के करीब और छोटे छोटे मिनी प्लैनेट्स यानी बौने ग्रहों को खोजा गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी को भी मुख्य ग्रह का दर्जा नहीं मिला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फिर से हमारे सौरमंडल में किसी ग्रह को 9वें ग्रह का दर्जा मिलेगा, और क्या वाकई में कभी मार्स और जुपिटर के बीच कोई ग्रह रहा होगा? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।